हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ है। यहाँ पे एनसीईआरटी का ही हेडिंग लिया गया है, लेकिन डिटेल में लिखा गया है। ठीक, मैं आगे दिखाते चलता हूँ और आपको बताते चलता हूँ, आपका टाइम पास भी ना हो। तो विद्युत विभव सबसे पहले शुरू होता है विद्युत विभव। इसमें वीवीआई है, इसका पूरा वीवीआई है। और यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला याद रखे। ठीक, फिर एसआई मात्रक भी याद रखे और ये बीमीय सूत्र भी याद रखे। ये सब वीवीआई है। एक सभी एग्जाम में आ जाते हैं एक एक नंबर में। अब आता है विभवांतर, तो ये भी वीवीआई है। ठीक, पूरा का पूरा। और अगर एक और बात बता दूं आपको, ये एक दो किताबों से नहीं लिखा गया, बल्कि 4-5 किताब से मिला के लिखा गया, लेकिन एनसीईआरटी का हेडिंग ही मिला के लिखा गया। एनसीईआरटी ने जो शॉर्टकट कर दिया है या छोड़ दिया है, उसको भी डिटेल में इसमें लिखा गया है। ठीक, एग्जाम से संबंधित सारे हेडिंग्स पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, सारे व्यंजक विषय कर दिए गए हैं। और एक और बात, न्यूमेरिकल्स भी है इसमें, अच्छे न्यूमेरिकल्स भी है। फिर यहाँ पे आगे आपको मैं बताते चलता हूँ, पहले आगे देखिए, एक बार बता देना अच्छा नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे विभवांतर का फॉर्मूला है आगे, ये भी बिल्कुल वही है। फिर आगे है 1 वोल्ट की परिभाषा है, 1 वोल्ट 1V का परिभाषा क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, तो याद रखिएगा। 1 वोल्ट का परिभाषा पूछ देगा आपसे एग्जाम में। एक जूल 1 कूलम लेंगे तो 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर विद्युत आवेश के कारण किसी विद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं, ये दिखाना। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सब लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। केवल वही चीज़ लिखिएगा जो वीवीआई बताया जा रहा है, या उसी को याद कीजिएगा। सारा लिखिएगा तो आपका टाइम पास होगा। आप याद कीजिए, केवल मेन चीज़ों जो वीवीआई बताया जा रहा है उसी को कंप्लीट कीजिए, ताकि एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आए। ठीक, सबको करने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो आपको घाटा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं आप। फिर यहाँ पे लिखा गया है सारी बातें, इसमें जो अच्छा होगा मैं बताऊंगा आपको। अब आगे देखते हैं हम लोग। W बराबर आ गया। फिर आगे, फिर इसको भी नोट करते देख लीजिए, मतलब नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं देखते चलिए। फिर आगे दिखाते हैं आपको। आगे मेन चीज़ मिलेगा, ये है मेन चीज़, फॉर्मूला। इससे संबंधित या तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा, या इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स दे देगा, इसलिए सबको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, परावैद्युतांक के लेकर के को यहाँ पे रख दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव। अक्षीय स्थिति पर वो किस स्थिति पे था, तो बिंदु आवेश पर, बिंदु स्थिति पर था। ठीक, और यहाँ पे अक्षीय स्थिति पर निकालना है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, इसी में ये सब लिखते चलिए। वैसे परीक्षा में अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों पर दे देता है। ये पूरा का पूरा वीवीआई है एक तरह से, ध्यान दीजिएगा इस सब पे। लेकिन जो मोस्टली मैं बताऊंगा उसको पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला भी है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को भी, ये भी काम आएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका फाइनल व्यंजक आ गया ये। फिर आगे माध्यम परावैद्युतांक में ये वाला भी वीवीआई फॉर्मूला ही तो याद करने हैं। ठीक, जितना ज़्यादा याद रखिएगा उतना ज़्यादा काम आएगा एग्जाम में। अब आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। ये पूरा का पूरा व्यंजक सिद्ध करने को आ सकता है, उधर भी जो अक्षीय था वो भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रहे। तो ये जो मैं वीवीआई लगा रहा हूँ, ये एक एक नंबर के लिए लगा रहा हूँ। ठीक, ये जो है 5-5 नंबर के लिए है पूरा हेडिंग। यहाँ पे चित्र बनाना इस तरह। फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, अब आगे देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये
4-5 किताब से मिला के लिखा गया है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। इसमें सारे सब बातें सटीक लिखे गए हैं, ठीक, थोड़ा सा भी गलती नहीं है, मतलब आपको सटीक लिखा गया। आप जो दूसरे किताब में ढूंढने जाएंगे इसमें का परिभाषा व्यंजक सटीक है। शॉर्टकट की बात रही तो आप ज़्यादा डिटेल में ना लिख के शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तब आगे देखते हैं, ये सब आगे है, इस सबको नोट करते चलिए इसी से संबंधित। अब देखिए आगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, नया हेडिंग आ गया। इसमें देखिए पहला है चालक का आवेश, चालक का आकार, अन्य चालक का उपस्थिति की उपस्थिति, छोटी की नहीं बड़ी की रहेगा, चारों ओर का माध्यम। अब नया हेडिंग आ गया समविभव पृष्ठ, ये पूरा का पूरा VVI है, समविभव पृष्ठ। और हाँ, समविभव पृष्ठ को आगे देखते हैं, ठीक है, समविभव पृष्ठ को आगे देखते हैं। तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ का परिभाषा दिया है, बहुत ही शॉर्टकट और आसान। फिर उसके गुण दिए हैं, इसको भी देख लीजिएगा, गुण VVI है, गुण भी। फिर आगे देखते हैं, अब नया हेडिंग आ गया विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और गतिज ऊर्जा की गणना, ठीक। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि आप अपने पिछले साल का क्वेश्चन बैंक, पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो सबको जाके देखिए कि किस हेडिंग से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आपको समझ में आने लगेगा मुझे कौन कौन सा तैयार कर लेना चाहिए, ठीक। मैं जो बता रहा हूँ वो भी क्लियर कर लीजिए, आप पिछले साल का देख लीजिएगा, हो सकता है आपका बोर्ड अलग अलग हो। ये तो सभी बोर्ड के लिए लागू है, हिंदी मीडियम के, चाहे यूपी, बिहार, चाहे झारखंड या राजस्थान, जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड्स हैं वो सब में काम आने वाला है। लेकिन फिर भी आप अपने पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसे जरूर देख लीजिए, ठीक, अच्छा रहेगा। बाकी सारे के सारे बोर्ड्स NCERT के कई हेडिंग उठा के सवाल पूछते हैं, इधर उधर से नहीं पूछते, वही मेन किताब होता है, प्राइवेट किताब से नहीं उठाया जाता ज़्यादा सवाल, ठीक। ज़्यादातर NCERT से ही बोर्ड एग्जाम में उठाया जाता है, इसलिए NCERT कई हेडिंग पर बनाया गया सारी बातों को डिटेल में। तो NCERT किताब आप देखिएगा तो आपको ये सारे हेडिंग समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारे हेडिंग्स NCERT से ही लिए गए हैं। और पिछले साल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा। तो अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है व्यंजक सिद्ध किया गया, F बराबर आ गया QE, ये Q है, ठीक, Q है, ठीक, Q। और आगे ये फॉर्मूला आ गया B बराबर D, ये सारा याद रखिएगा, सारे फॉर्मूले VVI है, ये सब एक एक नंबर में काम आ जाएंगे। लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह देखने से काम नहीं चलने वाला। लिख के यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो परीक्षा में कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्लियर आप लिखेंगे परीक्षा में। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी लिखा है, फिर यहाँ पे भी एक फॉर्मूला में लिख दिया B बराबर 2QV/m का पूरा अंडर रूट, गतिज ऊर्जा का K का ये फाइनल समीकरण भी आ गया। ये सब व्यंजक पे सवाल न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसलिए इन सबको ध्यान रखना जरूरी है। एक एक नंबर में केवल व्यंजक याद रखना, ज़्यादा हल करने के पूरा कैसे, अच्छा एक बार रिवीजन कर लेना अच्छा होता है। डिटेल में देखने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, और कुछ भी जानकारी तोड़ मड़ोड़ आ जाता है समझ में। आगे देखते हैं, तो आगे है नया हेडिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। इसको नोट करते चलिए, देखते चलिए। यहाँ पे संबंध ही हम जानेंगे, संबंध ही हमारा मेन है, उसको देख लेते हैं संबंध को। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया संबंध E बराबर -dB/dm। और धारिता सबसे VVI है, धारिता बहुत ज़्यादा VVI है, हमेशा एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट इसका परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। तो व्यंजक भी याद रखें, परिभाषा भी याद रखें, मात्रक भी याद रखें, ठीक। लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आलस मत दिखाइएगा, थोड़ा सा भी आलस करेंगे तो आपको परीक्षा में
गड़बड़ हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं सही लिख कर आया था, लेकिन ना अभ्यास करने की वजह से, प्रैक्टिस ना करने की वजह से हमेशा गड़बड़ हो ही जाते हैं, अच्छों का गड़बड़ हो जाता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ले आया सी बराबर क्यू, धारिता का व्यंजक है, और यहाँ पे मात्रक दिया है धारिता का, पोस्ट वीवीआई। फिर बीमीय सूत्र सब याद रखिए। सीजीएस मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, माइक्रो एस्थायत फैराड, तो केवल फैराड का ही सीजीएस मात्रक। और 1 माइक्रो फैराड बराबर इतना होता है, 1 पिको फैराड बराबर इतना होता है। ये सब भी याद करने योग्य चीज़ें हैं, ये सबको याद रखिएगा। एक क्यू बराबर 1 कूलम होता है, बी बराबर मान के चला जा रहा है, तो इतना इतना होगा तो इतना आएगा। अब आगे देखते हैं। आगे फैराड की परिभाषा दिया है। फिर आगे आ जाता है नया हेडिंग, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, एग्जाम में हो सकता है पूछ दे धारिता क्या है, गोलीय चालक की धारिता के व्यंजक प्राप्त करें, तो ये दीर्घ उत्तरीय में आ जाता है। फिर ये गोलीय चालक बनाया गया, इसके बारे में लिखा गया, माना गया, ऐसे 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 करके लास्ट में अब समझ जाओगे, आप पढ़ा ही होगा आपने। आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी लिखा है, इन सबको देखते हुए लास्ट में आपका फाइनल व्यंजक आ गया, ये वाला। इतना तक लिख के छोड़ देते हैं, सीधे कर दो, हो गया। नोट वाली बातें केवल समझने के लिए होती है, क्योंकि यहाँ से 1-1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको नहीं लिखा जाता आंसर में, नोट करके। फिर यहाँ पे और भी कुछ बातें दिया है, समानुपाती, ये माध्यम के समानुपाती, सब बातों को भी नोट ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन दिए गए इस पे, आगे देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है, इस सारे सॉल्यूशन को देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये नया हेडिंग आ गया इसी में, तो इसको भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। चालक का आकार, अन्य चालक की उपस्थिति, चालक के चारों ओर का माध्यम। अब नया हेडिंग आ गया संधारित्र, ये महावीवीआई। ठीक, अब पिछला साल का पेपर जरूर देखिएगा, आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है आप में प्रभावित करने वाले कारक दिया हो। संधारित्र कैपेसिटर्स, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। इसका परिभाषा भी पूछ देता है। अब यहाँ पे आगे संधारित्र का सिद्धांत दिया है। केवल कभी कभी परीक्षा में संधारित्र का केवल परिभाषा पूछ लेता है लघु उत्तरीय में, तो वो भी काम हो जाता है। संधारित्र का सिद्धांत है, फिर क्योंकि पिछले साल का पेपर जरूर देखते रहिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र जो पूरा वीवीआई है 5 नंबर में, या दीर्घ उत्तरीय। फिर आगे देखते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र का परिभाषा है यहाँ पे, फिर आगे व्यंजक है, व्यंजक भी आ जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी आगे सिद्ध किया गया है, फिर देखते जाइए। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, फिर धारिता सी बराबर इतना। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल व्यंजक आ गया, सी बराबर ए ई नॉट के बाई डी। फिर आगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1 हो जाता है। ये भी वीवीआई पॉइंट है, और ये फॉर्मूला भी वीवीआई। फिर धारिता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होता है यहाँ पे लिखा गया है। ये सब तीनों पॉइंट्स वीवीआई है, इसलिए इन सबको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर में काम आ जाते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा भी आलस आपका नंबर कम कर सकता है। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये सब दीर्घ उत्तरीय में आने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं, ये भी वीवीआई। फिर यहाँ पे परिभाषा चित्रानुसार बताया गया है, फिर व्यंजक सिद्ध किया गया है। फिर आगे विभवांतर लिखा गया है। फिर गोले ए पर कुल विभव देखेंगे। और एक मन में प्रश्न उठता है कि क्या ये सब वीवीआई बता रहे तो सब लड़ ही जाएगा, ये सब के सब आएंगे, इतना सारा वीवीआई क्वेश्चन आ ही जाएंगे।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सब आ जाएगा, मुझे पता ही चल जाएगा कि सब आएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि मैं चीट करा दूंगा सबको। ये काम नहीं होना चाहिए, अच्छा काम नहीं है ये। इसलिए मैं केवल संभावना बता रहा हूँ कि ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको परीक्षा में कहीं से भी पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। संभावित रूप से इन्हीं सब क्वेश्चनों को पूछता है, ये बताया जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, समझ गए बात। यहाँ पे और भी सिद्ध किया गया है, आगे देखते हैं। परीक्षा में आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो हमें मेन फाइनली व्यंजक ही लाना होता है। तो ये हमारा फाइनल व्यंजक आ गया। अब आगे देखते हैं, व्यंजक से भी सवाल पूछ लेते हैं एक एक नंबर में, ध्यान रहे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आगे इस सब को लिख लीजिए। यहाँ पे गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो दिया गया है, देख लीजिए, सब ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएंगे। अब आता है महावीवीआई, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बेलन जैसा अगर संधारित्र लिया जाए तो, संधारित्र का मतलब क्या, जिसमें कुछ रखा जा सके, आवेश को इकट्ठा किया जा सके, उसी को कहा जाता है संधारित्र। जैसे बैटरी में भी क्या है, बैटरी के अंदर भी हम लोग एक आवेश को संचित करके रखते हैं, जिससे हम चार्ज करते रहते हैं, उसी को संधारित्र कहा जाता है। ठीक, कैपेसिटर्स, अच्छा कैपेसिटर का नाम सुना, बैटरी भी, बैटरी छोड़िए, पंखे में लगा हुआ जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं, वो भी कैपेसिटर को ही संधारित्र कहा जाता है, जिसमें हम लोग आवेश इकट्ठा करके रखा जाता है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, दीर्घोत्तरीय में आता है ये। अब आगे व्यंजक आ गया। व्यंजक को लिखने के लिए पहले कुछ बातें लिखेंगे। ठीक, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना लिखना जरूरी है। शॉर्टकट में भी इसको बना सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना चाहते बातें तो शॉर्टकट में मेन बातें ये सब लिख के काम शुरू कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर इन सबको नोट करते चलिए। ये एक व्यंजक का अच्छा एक फॉर्मूला है ये, और आगे यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगा है। फाइनली आगे ये डायरेक्ट आप ऐसे लिख ही दीजिएगा, अच्छा रहता है। इसको आप बगल में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, या नहीं भी लिखते तो काम हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, फिर सी धारिता, आगे प्रत्येकांक लंबाई की धारिता। फिर अभी और भी आगे है, देखते हैं। यहाँ पे सी बराबर दिया है ये व्यंजक, दूसरा व्यंजक वायु या निर्वात में k = 1 होता है, तो इसके लिए है। ठीक, आगे देखते हैं, नया हेडिंग आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। लेकिन ये दोबारा आ गया, लेकिन नया क्या है इसमें कि आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति, बीच में परावैद्युत माध्यम डाल दे तो परावैद्युत क्या करता है, विद्युत को रोक देता है, अवयस्क को ना इधर जाने देगा ना इधर जाने देगा, यानी कुछ अलग पदार्थ। फिर यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा है, फिर आगे देखते हैं, और भी कुछ लिखा है इसके बारे में। फिर ई बराबर दिया है σ/E0, सिग्मा बराबर फिर Q/A, आगे इसी प्रकार देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे और भी लिखा गया है। यहाँ पे लास्ट आ गया आपका व्यंजक, किसी भी माध्यम के लिए होता है। ठीक, निर्वात के लिए क्या होता है, k = 1 हो जाता है, k = 1 रखेंगे तो हमारा इतना आएगा। निर्वात में हम कोई भी इकाई मान ही लेते हैं, ज़्यादातर निर्वात के लिए k = 1 होता है, इसलिए इकाई स्थिति में ये है, तो अब विभिन्न स्थितियों में यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, इकाई स्थिति में ये आता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। धारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम ना, ये भी बहुत वीवीआई, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक, आगे देखते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, जैसे उधर शुरू में आप 10 क्लास में पढ़े होंगे तो प्रतिरोधकों का संयोजन होता था, लेकिन अब संधारित्रों का संयोजन होता है, इसे C से सूचित करते हैं। बिल्कुल ओम के नियम पर ही चलेगा, C1 C2 C3, विभवांतर बीच में धारिता, सभी का विभवांतर V1 V2 V3 लगा हुआ है, और सभी प्लेटों की संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 है। तो आगे ये सब लिखते चलिए, देखते चलिए।
फिर आगे लास्ट में फाइनल व्यंजक प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल न्यूटन के नियम पर ही ये चलता है। न्यूटन कह रहे हैं ओम के नियम पर। ओम का नियम याद है आपको? फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल व्यंजक आ गया, इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, लेकिन ध्यान दें ये श्रेणी क्रम के लिए है। श्रेणी क्रम उधर क्या था न्यूटन ओम के नियम में कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, समांतर जैसा हो गया है ना। यहीं पे संधारित्र का समांतर देखिएगा तो ये बिल्कुल श्रेणी जैसा लगेगा, ओम के नियम से श्रेणी जैसा लगेगा। तो यही बात ध्यान रखना है, ठीक। तो संधारित्रों का समांतर संयोजन एक दूसरे के समानांतर पे रहेंगे। फिर ये सब लिखा गया है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा फाइनल व्यंजक आ गया, जो कि श्रेणी जैसा लग रहा है लेकिन ये समांतर का है। फिर न्यूमेरिकल से आगे देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ही पूरा इसमें का वीवीआई है, क्योंकि न्यूमेरिकल से पूछता है परीक्षा में। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इन सब को नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी है न्यूमेरिकल्स, नंबर डाल लीजिएगा, सब न्यूमेरिकल्स, ठीक। आगे देखते हैं। फिर ये है, ये सब और भी न्यूमेरिकल्स है, ये एक और न्यूमेरिकल है। फिर आगे देखते हैं, आगे इसका और भी सलूशन है इधर। फिर यहाँ पर है, फिर आगे देखते हैं। फिर ये न्यूमेरिकल्स का लास्ट हो गया। अब आ गया वन डे ग्राफ जनित्र मोस्ट वीवीआई। तो वन डे ग्राफ जनित्र हमेशा पूछता है, इसका फिगर बना लीजिए, सुंदर सा झकास फिगर है। अब आगे वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में जो भी लिखना है लिखेंगे। सिद्धांत आगे देखिए, यहाँ पर है सिद्धांत, और फिर आगे है संरचना, ये सब तो लिखना है इसके बारे में। फिर आगे देखते हैं। फिर है कार्यविधि। अब थोड़ा कार्यविधि ये रहा डिटेल में, ठीक। हाँ जी, तो इसमें शॉर्टकट करना होगा, तो कई सारे बातों को मत लिखिएगा, जो बातें जरूरी लगता होगा उसी को लिखिएगा, ठीक। शॉर्टकट आपके ऊपर है। आगे देखिए, अब आ गया उपयोग, फिर दोष, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बात, कि ये न्यूमेरिकल है यहाँ से, ठीक। इसको न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, उदाहरण, क्या बोलो उसको, उदाहरण बोलो, उदाहरण दिया गया, ठीक। अब अगला देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स आ गए, नए न्यूमेरिकल्स नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्या क्या निकालना है, लिख दिया है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, और भी आगे सॉल्यूशन है, यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं, ये यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है, नंबर 3। फिर आगे देखते हैं यहाँ तक। अब आगे यहाँ से इसका लास्ट हो गया आंसर। अब नया आ गया, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये ज्वाइंट क्वेश्चन में पूछ लेता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ना, समझ में आ रहा बात। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ देगा संधारित्र क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक क्या प्राप्त करें। तो इसलिए 5 दीर्घ उत्तरीय में ये ज्वाइंट आ सकता है, ठीक। ध्यान रहे, इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं यहाँ पे दिया है। यहाँ पे और भी आगे लिखा गया, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे फाइनल आपका व्यंजक आ गया, W बराबर 1/2c² कैपिटल Q भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर संचित ऊर्जा U बराबर, ये हमारा फाइनल व्यंजक आ गया। व्यंजक पे भी कई सारे
ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं या न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ऐसे पे घुमा फिरा के पूछ लेता है, इधर का उधर जोड़ के क्यू का मान डबल कर दिया जाए ऐसे वैसे। तो आगे देखते हैं, ये है न्यूमेरिकल्स इस पे संबंधित, यहाँ इसका सोल्यूशन है और ये लास्ट खत्म हो गया। ठीक, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नोट्स मैंने दे दिया। अगले वीडियो में आपको इसका अगला मिल जाएगा, या अभी आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का तो कमेंट कर सकते हैं, उसको मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा। नहीं भी करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे नोट्स बनते चले जाएंगे रेगुलरली। ठीक, तो आगे क्या मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।